नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी दुकान को चलाने वाले और दुकान से पैसा कमाने वाले ऐसे कौन से 10 टिप्स हैं जिन्हें जानने वाले दुकान से खूब पैसों की बारिश कर रहे हैं और जो लोग नहीं जानते वे इन्हें सीखकर अपनी दुकान से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपकी दुकान का साइज। यदि आपकी दुकान का साइज छोटा है तो ये एक प्रॉब्लम है। उसके साइज को बड़ा कीजिए, अपनी दुकान को बेहतर तरीके से डिजाइन कीजिए और अच्छा लुक दीजिए। लोग बाग आपकी दुकान के सामने से निकले तो बिना पलक झपकाए दुकान को देखते रह जाए। ये सबसे पहला पॉइंट है और इसमें आपको इम्प्रूव करना होगा। अपनी दुकान को बेहतर लुक और बड़ा साइज देना ही होगा यदि पैसा कमाना चाहते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए आपकी दुकान का साइज ठीक है या आपने ठीक कर लिया है, तो आपको अपनी दुकान में वैरायटी को रखना होगा। अपना पैसा वैरायटी पर खर्च कीजिए। जितनी ज़्यादा वैरायटी आपके पास होगी उतने ज़्यादा सामान बिकेंगे और आपका पैसा रनिंग कंडीशन में रहेगा, जो आपको जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमा कर देगा। अब जो तीसरा पॉइंट आता है, आपकी शॉप का साइज भी ठीक है, वैरायटी भी आपके पास है। अब आपको अपने दुकान के सामान की कीमत, इस पर ध्यान देना होगा। मार्केट में जिस सामान का जो रेट चल रहा है, यदि आप भी उसी रेट में सामान बेच रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन यदि मार्केट में आपसे सस्ता बेचा जा रहा है और आपको उस रेट पर बेचकर प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो आपको माल को क्वांटिटी में खरीदना होगा। यानी कि आप ज़्यादा माल खरीदिए, 1 पेटी की जगह 10 पेटी और 10 पेटी की जगह 30 पेटी खरीदिए, ताकि माल आपको सस्ता पड़े और आप मार्केट में कंपटीशन कर सकें। और यदि आपकी व्यावसायिक बुद्धि चलती है और आप रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, तो आप लोन लेकर भी स्टॉक खरीद सकते हैं। ये तभी कीजिए जब आपको लगता है कि आप लोन का पैसा निकाल सकते हैं। यदि ऐसा नहीं लगता तो लोन बिल्कुल मत लीजिए। बूट स्टेपिंग तरीके से ही अपनी दुकान को जो भी पैसा आता है उसे दुकान में लगाते जाइए। इसी तरह से दुकान बढ़ाइए। अब जो अगला पॉइंट आता है वो है आपका ग्राहक के साथ व्यवहार और उसके साथ रिलेशनशिप। यदि आपको लगता है आपकी दुकान में पर्याप्त ग्राहक नहीं आते, तो आपको कस्टमर के साथ नेटवर्किंग बनानी होगी, अपनी रिलेशनशिप अच्छी रखनी होगी। इसके लिए आपको ग्राहक को संतुष्ट करना होगा। क्वालिटी का माल आपको सस्ते रेट पर देना होगा ताकि कस्टमर खुद भी आए और औरों को भी अपने आप ही आपकी दुकान के बारे में रेफरेंस दे। जो अगला पॉइंट आता है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान में कस्टमर की भीड़ लग जाए, यानी कि आप कस्टमर अट्रैक्शन चाहते हैं, तो आपके पास बेहिसाब वैरायटी होनी चाहिए। और इसमें आप एक चीज़ का हिसाब लगा लीजिए, आपके पास जो 5-7 आइटम जो फटाफट उठते हैं लेकिन उनका मार्जिन बहुत कम है, उस सामान को आप रेट टू रेट बेचना शुरू कर दीजिए। कस्टमर को डेली नीड की ज़रूरत के सामान होने चाहिए। कस्टमर ऑटोमेटिक जब रोज़ाना उन सामान को सबसे सस्ते रेट पर आपकी दुकान से खरीदेंगे, तो आपकी दुकान में कस्टमर की भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। आपके पास बेहिसाब वैरायटी होगी, तो आपके जो अदर प्रोडक्ट है, 5-6 प्रोडक्ट आप रेट टू रेट दे रहे हैं, लेकिन बाकी के 80 प्रोडक्ट कस्टमर उनमें से जो भी लेगा उस पर आपको प्रॉफिट कमाना है। इसमें जो अगला पॉइंट है, यदि आप कस्टमर को बार बार अपनी दुकान पर बुलाना चाहते हैं और उससे रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो जो कस्टमर आपके रेगुलर हैं उनके साथ तो करना ही है। लेकिन जो नए कस्टमर आते हैं, जैसे ही नया कस्टमर आए आप उसे सामान दे और आपको सही मौका लगे, आप उसकी कुछ तारीफ कर दीजिए। जैसे कि आज आपकी शर्ट काफ़ी अच्छी लग रही है, आपने बाइक कितने की खरीदी है, बाइक तो बड़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी हैंडसम लग रहे हैं। इस तरह की बात जब कोई अपने बारे में या अपने पास जो सामान होता है उसके बारे में सुनता है, तो अंदर से फूल कर डोडा हो जाता है। यानी कि हर कोई चाहता है कि कोई उसकी और उसके सामानों की तारीफ करे। इससे जब उसकी तारीफ होती है तो वो ऑटोमेटिक उस ओर खिंचा चला आता है। कस्टमर के मन में ये बात बैठ जाती है कि फला दुकानदार काफ़ी अच्छा है, उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, और जब वो सामान लेने निकलता है तो और दुकान उसे नज़र ही नहीं आती, बल्कि वो सिर्फ उस दुकान पर जाता है जहां उसने एक अच्छा व्यवहार और अपनी तारीफ सुनी थी। अगला जो पॉइंट है वो है आपके शॉप की लोकेशन। यदि आपके सपने बड़े हैं, पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, लेकिन दुकान किसी ऐसी जगह खोल रखी है जहां लोगों की आवाजाही, लोगों का आवागमन, यानी कि वहां पर आपके कस्टमर सीमित है, तो आपको अपनी दुकान की लोकेशन बदलनी होगी। उस जगह पर दुकान ले लीजिए, चाहे किराए पर लीजिए या खरीद कर लीजिए।
जहां पर लोग बाग आते जाते रहते हैं, यानी कि जहां कस्टमर की भीड़ 24 घंटे 7 दिन 12 महीने रहती हो। अब इसमें अगला और आखिरी पॉइंट वो है उधार। किसी की ज़्यादा तारीफ मत कीजिए, वरना वह आपसे उधार मांगने लगेगा। किसी से ज़्यादा भी फ्रेंडली मत होइए, वो भी आपसे उधार ले सकता है। रिलेशन रखिए, लेकिन सिर्फ उतना जितना एक कस्टमर और दुकानदार का फ्रेंडली रिलेशन एक खुशनुमा माहौल में होता है। और जो कस्टमर आपको टाइम पर उधार देते हैं उनकी तारीफ कर कर ये कहिए, आप जैसे कस्टमर के साथ काम करने में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि आप समय पर उधार दे देते हैं। इससे उनके मन में आएगा कि यार इसका समय पर उधार जाता है, अगर लेट हो गया तो मेरी जो छवि बनी है कहीं वो ख़राब ना हो जाए। तो कस्टमर आपको टाइम पर उधार वापस देता रहेगा। और उधार के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि अगर दुकान का सामान मान लीजिए 100% बिका, 70% तो नगद बेच दिया, 30% उधार गया, तो ध्यान रखिएगा 15% उधार वापस आता ही नहीं है, खाते में ही चढ़ा रह जाता है। और आप देख लीजिए आपकी दुकान का प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। यदि 15% या उससे कम है और आपका इतना पैसा उधार में ही लटका रह गया, तो आपको दुकान से प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए सोच समझ कर उधार देना है। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम काफ़ी मोटिवेट होते हैं और इसी तरह की अगली वीडियो बनाने में काफ़ी उत्साह आता रहता है। साथ ही आपके एक लाइक से वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन्हें इसकी वास्तविक ज़रूरत है। तो आप एक लाइक कर दीजिए ताकि सही लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।